हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। तो अब आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो हो जाओ शुरू तैयारी करने के लिए। तो आज से लग जाना और अच्छे से करना। पहले आपने क्या करना है, जो आज का डे है आपका, आपने वही चैप्टर लेने हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। कोई भी चैप्टर जैसे आपको लगता है कि मेरे को ये ज़्यादा टफ लगता है और इसमें मेरी तैयारी के लिए मेरे को ज़्यादा रेडी होना है, इसके लिए प्रिपेयर अपने आप को करना है इसके लिए, तो उस चैप्टर को आपने सबसे पहले लेना है। फिर उससे कम वाला तो उससे कम वाला, ठीक है। और वैसे स्कोरिंग चैप्टर लेते हैं, जैसे 12 चैप्टर हो गया, 13 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे वहाँ पे पेपर में जब आप बैठोगे, मैथ का एग्ज़ाम लेंथी होता है थोड़ा। एक तो आपकी स्पीड अभी से ही अच्छी, सम कर करके देखो। आप पता क्या कहते हो, कई बार हम क्या करते हैं कि सामने कॉपी रखी, बुक रखी और उसको ओरली पढ़ते रहते हैं, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं, बाकी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएंगे या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, टाइम लगता है उसमें करने में, तो आपको उसको प्रिपेयर अच्छे से करना है। पहली बात तो ये वाली है। दूसरी, फॉर्मूले अच्छे से आपने रिवाइज करने हैं। लर्न अगर नहीं कर रखे पहले, अब से ही कर लो। आज का दिन ही है आपके पास ये वाली काम करने के लिए, जो मतलब आपको मुश्किल लगता है वो वाला, और फॉर्मूले वगैरह उसको लर्न करो। दूसरी बात, नोट्स शायद आपने नहीं बनाए होंगे क्योंकि कोई बच्चा बनाता नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह कह के थक जाता हूँ कि आप नोट्स साथ के साथ पर चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। नोट्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर उठाया आपने, उसका फॉर्मूले हो गए, उसमें जो चीज़ आप मिस कर जाते हो, भूल जाते हो, कोई चीज़ है लिखनी भूल जाते हो, या फिर आपने पहले क्या करना है बाद में ये भूल जाते हो, उस टाइम आपको लर्न करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए। क्योंकि लास्ट डे जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, कई मॉर्निंग में बच्चे पढ़ते हैं और कोई इवनिंग में, मतलब कि पिछली नाइट को पढ़ते हैं। रात का रूल होता है, जैसे मेरा भी है कि मैं 2 o'clock तक पढ़ता था, तो सुबह मॉर्निंग में नहीं पढ़ता था। तो हर एक का अपना अपना रूल है। तो जैसे भी आपका है, उस टाइम पे हमें सारे सम रिवाइज करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला का टाइम होता है उस टाइम। और ये हो जाता है कि हमारी कंफ्यूजन कहाँ पे, टॉपिक किस टॉपिक पे, हमारी छोटी सी कंफ्यूजन जो भी है आपकी होती थी, तो उसको हम प्रिपेयर कैसे करें। क्योंकि मैं भी नोट्स बनाता था, देखो जो टीचर करता है वही बताएगा आपको, टिप्स बता रहा हूँ ये अच्छे से। तो इसको आपने अच्छे से करना है। फॉर्मूला हो गया, सारे अच्छे से रिवाइज करो। पर चैप्टर वाइज फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला लगना है, सेकंड में ये लगेगा, थर्ड में ये लगेगा, प्रॉपर पूरे नोट्स आज ही साथ साथ बनाते जाओ। और जो आपको टिपिकल सम लगते हैं वो करते जाओ। ये तो होगी एग्जाम की तैयारी, आपने 3-4 डेज में कैसे करनी है आपने तैयारी, वो वाला बताया मैंने आपको। दूसरी बात, आगे आपने जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे पहले तो स्पीड अच्छे से करके जाना। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि आपने रिटर्न में कर करके देखना है, ठीक है। ओरली नहीं करने, मैथ्स का एग्जाम है, ओरली नहीं करना। उसके बाद जब आप पेपर देखोगे, बाई चांस अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें पेपर बड़ा टफ लगता है, यार पेपर बड़ा टफ है, तो घबराना नहीं है। अपना संत स्वभाव रखो। अगर पेपर टफ आ जाए तो घबराना नहीं है। अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको लगे कि यार बड़ा इजी है, तो एकदम कूदना नहीं है, जंपिंग नहीं करनी, स्मूथ रहो बिल्कुल। थोड़ी सी स्माइल रखो चेहरे पे, चाहे टफ आए चाहे सिंपल है, स्माइल चेहरे पे रखो, ठीक है। और साथ में आपने सबसे पहले डी सेक्शन करना है, फिर सी सेक्शन करना है, फिर बी सेक्शन करना है, और उसके बाद आपने ए सेक्शन करना है। अब एक चीज बताता हूँ आपको, मान लो ए पार्ट जो आपका एमसीक्यू होता है, ऑप्शनल होता है, उसमें क्या होता है कि आपने बाय चांस उसके अंदर आपके 5 सम रह गए, ठीक है। तो अगर आपने 5 सम में टाइम लगा दिया, जैसे आपने मान लो कि ये सेक्शन कर रहे हो, तो उसमें टाइमिंग भी लगता है थोड़ा सा। तो बच्चे कहीं ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं कैलकुलेशन में, कुछ में करने में, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। जब वो करेंगे तो उसमें टाइम लग गया आपको, ठीक है। तो वो 5 सम में इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपका टाइम लग गया। अगर वही आपका डी पार्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी छूट गए, वो 10 मार्क्स खाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपके 5 मार्क्स गए, तो वो बेटर है, ये बेटर है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए डी सेक्शन पहले जो। और दूसरी चीज, ये तो हो गया डी सी बी ए सेक्शन आपने करना है, मैंने आपको बता दिया क्यों करना है। दूसरी बात, नीट एंड क्लीन। पहले 3 और 4 पेज इतने नीट एंड क्लीन करो, इतने भी ना करो कि आपकी हैंड राइटिंग ही सजाते रहो, उसको सजाना नहीं है। मतलब कुल मिला के आपने वो सम उठाने हैं डी सेक्शन में जिसमें आपको करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, आपको पता है कि यार मेरे को यार ये तो अच्छे से आता है, तो वही वाले सम आपने करना है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। सुबह गॉड को याद करना है, मम्मी पापा के पैर छू के जाना है। देखो अच्छे संस्कार भी होने चाहिए बच्चे के अंदर। माँ बाप बहुत बड़ी आशीर्वाद मिल गया जिस दिन। टीचर्स को याद करो, अपने गुरुओं को याद करो। जब आप एग्जाम देने लगो तो हाथ जोड़ लो एक बार, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा करना। तैयारी तो देखो आपने करी है, भगवान ने तो करी नहीं, पहली बात तो ये है। देखो भगवान थोड़ा हेल्प कर देता है उस मामले में आपकी, ठीक है। तो आपने पेपर अच्छे से करना है, तैयारी आज से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट।